ये हमने एक नई शीट खोल ली है जिस पे हमें डैशबोर्ड बनाना है। देखें, हमें शीट को ऑल सेलेक्ट पूरी शीट को सेलेक्ट करने के लिए ये बिल्कुल वन से ऊपर वाला, अगर स्पेस पे क्लिक करूंगा तो पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, व्यू में जाऊंगा और इसके जो ग्रिड लाइंस हैं उन्हें हटानी है। जो लाइंस नज़र आ रही हैं मुझे मुझे नहीं चाहिए ना, तो मैं इसको क्लिक करूंगा और ये देखेंगे यहाँ पे लाइंस यहाँ से रिमूव हो गई। नंबर दो, हम ये काम करते हैं तो थोड़ा सा इस एरिया, जो हमारा एरिया होगा उसको हम सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा और नीचे ले लेते हैं और इसका कलर हम जो है होम होम पे जाते हैं और इसका फिल कलर जो है उसको ग्रे कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलेगा। अच्छा, अब हम एक काम और करने जा रहे हैं कि हमने जो शीट वन, इस शीट को हम वर्कशीट टू का नाम दे देते हैं, क्योंकि ये हमारा जो पुरानी बनी हुई है उसका नाम डब्ल्यू शीट है। हम इसको डब्ल्यू एस कर देते हैं सिर्फ। और यहाँ हमारा नया डैशबोर्ड बनने लगा है तो इसको भी शॉर्ट में लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ कंप्लीट लिखा हुआ है, इसको हम डीबी कर देते हैं सिर्फ, डीबी टू। इसको भी डब्ल्यू एस टू कर देते हैं। अच्छा, ये हमारी जो ये चार्ट बने हुए हैं, हम इन पे जाते हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के दूसरा भी सेलेक्ट किया, इसको भी सेलेक्ट किया, हम इनको भी सेलेक्ट कर लेते हैं और इनको यहाँ से कट करके ये जो हमने ग्रे कलर बनाया था यहाँ पे लाकर इनको हम पेस्ट कर देते हैं। और इनको थोड़ा सा हम अभी सेट करेंगे। देखें, मंथ को इनको हम यहाँ रख लेते हैं और ये सेकंड हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो भी थोड़ा बड़ा कर लेंगे। सेल्स को हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा दिखाना है। ये मैंने एक डिज़ाइन अपने खुद से ही एक लिया है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, दूसरी टाइप का कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अच्छा, मैं इसको रखूँगा थोड़ा सा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा इधर इसके साथ अलाइन करके और इसको रख लेते हैं हम, और इसको इसके साथ इसको अब हम थोड़ा और मज़ीद जगह है हमारे पास, हम इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हमारी आप देख रहे हैं कि
ये हम चेक कर लेते हैं वर्क कर रही हैं या। ये अपने जनवरी जी हाँ, सिर्फ जनवरी दिखा रहा है बिल्कुल। और ये हमें सिर्फ फरवरी दिखा रहा है। ये मार्च दिखा रहा है। हम तीनों सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ हम प्रोडक्ट चेंज करके देखते हैं। ये प्रोडक्ट जी बिल्कुल सही। हम पूरी तरह कनेक्टेड हैं और हमारा ये स्लाइसर भी काम कर रहे हैं और हमारे ये दोनों तीनों हमारे जो ये भी काम कर रहे हैं। हम यहाँ थोड़ा सा एक पुराने वाले डैशबोर्ड पर नज़र डालते हैं वहाँ पे। अच्छा ठीक है, हमने ये एक काम कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने दो काम यहाँ और किए। मैं ऊपर टोटल एक ही नज़र में देखने के लिए कि हमारी से कितनी प्रोडक्ट यूनिट सेल हुए हैं और हमारा अमाउंट कितना आ रहा है सेल्स का, ये भी हम अभी बनाते हैं कि ये हमने किस तरीके से बनाया है। अब हम जाते हैं वापस अपने डैशबोर्ड 2 पे। ये जो हमने बनाया था यहाँ पे, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा छोटा करेंगे। वो हमने नीचे ले लिया। इसको भी हम थोड़ा सा इसके लिए जगह बनाएंगे, इसको भी नीचे कर लेंगे थोड़ा। और यहाँ हमें ये जगह मिल गई। यहाँ हम अब क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करके टेक्स्ट बॉक्स हमें लेना है। ये हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया, इसको हमने यहाँ अलाइन करेंगे। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। हम को कॉपी कर लेते हैं आगे और मज़ीद इसको भी हम कॉपी करेंगे आगे। कंट्रोल दबा के आप इसे आगे मूव कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इधर कर देंगे और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे। बस काफ़ी है, इसको थोड़ा सा। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी शीट पर दोबारा। शीट पर आने के बाद अभी ये हम इसे ऑल पे करते हैं पहले कि ये हमें ऑल डेटा दिखाए। अच्छा, हम ऑल पर आ गए हैं और ये अब हम दोबारा ये देखें। हम एक काम इसमें ये करने वाले हैं कि हम यहाँ पे दबाया, इस पे आया और इंटर किया तो सेम वैल्यू यहाँ पे आ गई। इसका एड्रेस है C52। आपको यहाँ से नज़र आएगा C52। C52 में याद रख लेता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ अपनी शीट पर और यहाँ पे इसको क्लिक करके इधर मैं लगाता हूँ इज इक्वल टू सी। इसमें जाऊंगा और ये इस सेल पे करके एंटर कर दूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वो सेम डेटा कॉपी होके यहाँ आ गया। इसको मैं फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ।
अच्छा, आपने देखा कि यहाँ हमने जो इसकी हेडिंग है वो हमने डाल दी। इसको अभी हम बड़ा कर लेंगे। इसको हम कॉपी भी कर लेते हैं और हमने डाला इसको यहाँ यूनिट और यहाँ अमाउंट से क्या मतलब है। यूनिट का मतलब ये है कि कितनी, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितनी हैं जो सेल हुई हैं। एक सेल हुई है या 1000 सेल हुई हैं, वो दिख रही हैं यहाँ पर। और जो अमाउंट का मतलब है कि कितनी रकम की सेल हुई है टोटल, यानी तो ये हमें ये दिखा रहा है। और इसके लिए जो अमाउंट है वो हम निकालने के लिए अभी देखें, वापस जाते हैं इसमें। यहाँ आप देखेंगे कि अच्छा, ये साथ साथ आपके जैसे जनवरी में देखें तो जनवरी का ये देखें साथ साथ डेटा चेंज होगा आपका। फरवरी में ये देखें फरवरी का आ गया, ये साथ साथ उससे कनेक्टेड है क्योंकि हमने इसको ले जाके उस शीट की उस सेल के साथ कनेक्ट कर दिया है। AWS2C52 इसका एड्रेस। अब इसका नेक्स्ट पोर्शन जो अमाउंट का था वो भी हम कर लेते हैं। और वो कैसे करेंगे देखें, वो हम ऐसे करेंगे कि हम इसको पहले यहाँ पे ऑल करते हैं डीबी डेटाबेस में आके, क्योंकि ये सेलेक्टेड है, पहले इनसे ऑल करते हैं। ऑल हमने किया, फिर दोबारा वापस शीट पे गए। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम, अच्छा आपने, ठीक है आ गया, ये नज़र नहीं आ रहा था। जैसे कभी ये अगर नज़र ना आए तो हम इसको इसके लिए जाके, ये फील्ड होती हैं ये कभी गायब भी हो जाती हैं, तो इसको आपने एनालाइज में जाएंगे और ये देखें फील्ड लिस्ट आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये गायब हो गई। और अगर फिर दोबारा क्लिक करूंगा तो ये नज़र आना चाहिए। अगर कभी नज़र ना आए तो आपने इसको ऊपर जाना है, परेशान नहीं होना, और ऊपर जाना है एनालाइज में जाके फील्ड लिस्ट पे क्लिक करके आगे से दोबारा आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, वापस आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। हमने अमाउंट लेना था तो हमें इसको पूरा सॉरी, हमने पूरी ये ऊपर से नीचे तक जितना नजर आ रहा है हमने कॉपी किया, राइट क्लिक कॉपी, और हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पर हमने पेस्ट करने के बाद हमने ये काम क्यों किया है, क्योंकि इसमें इस वक्त सम नंबर काउंटिंग आ रही है और इसमें हमें लाना है अमाउंट। तो यहाँ पे रख के हम अगर वहीं वो काम करते हैं तो वो पूरा जो हमारा डेटा है वो जहाँ हम नंबर ले रहे हैं, यानी कि यहाँ यहीं पर वो चीज़ चेंज हो जाती है। जबकि हमें ये भी रखनी है मौजूद और ये अमाउंट भी रखनी है मौजूद। तो इसके लिए हम वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ आपने देखा अभी भी वो सेल है, यहाँ भी वो सेम कॉपी आ गई, मगर अब हम जाके जो चेंज करने लगे हैं यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सेल को हटा के अमाउंट पे क्लिक करेंगे। तो आपने देखा अब हमें ये अमाउंट दिखा रहा है। ठीक है, अब अमाउंट दिखा रहा है और ये आप देखें वहीं नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल पे है, और कितने नंबर हमारे यानी कितने प्रोडक्ट सेल हुए, और ये कितने की सेल हुआ। यानी जैसे हम अचार पे हैं, कैपरी पे हैं, तो ये 2015 यूनिट सेल हुए। और यहाँ कैपरी पे आए तो कितने के सेल हुए, दायरे उससे प्राइस से मल्टीप्लाई होकर ये डेटा से वहाँ हमारे पास आ रहा है। तो इतने के सेल हुए, ये वो रकम है कि जितने की हमारी सेल्स हुई, और ये वो प्रोडक्ट के नंबर है कि कितने आइटम हमारे सेल हुए। ठीक है, ये फर्क है दोनों में। तो अब इसका भी डेटा हमें यहाँ चाहिए, इसका डेटा हमें यहाँ चाहिए। तो हम वापस जाते हैं और इसको देखते हैं अब ये हम कैसे लेंगे वहाँ पे डेटा। देखें, जैसे हमने वो टेक्निक इसके लिए बनाई थी ऐसे ही हम टेक्निक इसके लिए हैं। हम इसके बराबर वाले एक्सेल पे रहेंगे और इज इक्वल टू दबाएंगे, इस पे आएंगे जिस पे हमारा डेटा ग्रैंड टोटल आ रहा है वैल्यू, और इंटर करेंगे। तो ये सेम, अच्छा वो इसलिए आ रहा है कि इसकी जो कॉलम की विड्थ है कम है, तो मैं बढ़ा लेता हूँ उसको डबल क्लिक करके यहाँ पे।
ये देखें वो सेम डेटा इसने यहाँ दे दिया। अब इसकी मैं G54 इसका लोकेशन है, और अब इसको मैं वहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे जाके इसको मैं कैसे लिंक करूँगा देखें। हम डैशबोर्ड पे गए, इसको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इक्वल टू का निशान डालेंगे यहाँ पे फॉर्मूला लाइन में। इक्वल टू का निशान डालने के बाद हम आ जाएंगे इस शीट के ऊपर, और इस पर हमने करके सिर्फ इंटर कर देना है। तो देखें आप इधर, ये हमारा वही सेम चीज कॉपी होके लिंक हो गई यहाँ पे। अब हमने सिर्फ ये करना है कि इसको हमने यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर से इसका सेम उठा के उसको हमने यहाँ पे कर दिया। ये अब हमारे पास ये टोटल यूनिट्स आ रहे हैं और ये टोटल अमाउंट आ रही है। अब हम एक ज़रा किसी एक प्रोडक्ट पे इसको चेक भी कर लेते हैं। जैसे हमने सिर्फ कैपरी पे देखा तो देखें ये हमें यूनिट दिखा रहा है, इसका अमाउंट दिखा रहा है, चेंज हो रहा है हर यूनिट, हर एक पे चेंज होगा, ये इस पे भी चेंज होगा, हर चीज़ पे अमाउंट यूनिट भी चेंज हो गया और इसका ये भी चेंज होगा, और सारा साथ साथ ये भी दिखा रहा है। अच्छा, इसको एक चीज़ जो थोड़ी सी अभी रह गई है, हमारा ये काम कंप्लीट हो गया, इसको हम ऑल पे कर देते हैं और जनवरी के डेटा पर ले आते हैं इसको। अब हम इसमें राइट क्लिक करते हैं इसके ऊपर रहते हुए, और आप देखें यहाँ पे ऐड डेटा लेबल में करूँगा, ऐड डेटा लेबल। तो देखें आप ये इन सब के ऊपर जो है वो एग्जैक्ट इनकी जो अमाउंट है इनके ऊपर लिखी हुई भी आ रही है। क्योंकि अब आप ये देखेंगे तो ये तो एक माइलस्टोन है, यानी 4,000 है या 5,000 है या 6,000 है, जबकि ये है कितना, 5,409। तो एग्जैक्ट वही वैल्यू हमें डेटा से उठा के वो यहाँ पे लगा रहे हैं कि ये है कितनी। यहाँ तो ये हम इसको एग्जैक्ट नहीं देख सकते। जैसे अगर हम हटा दें डेटा लेवल तो ये सिर्फ 2,000 से हम कहेंगे कि तकरीबन लाइन के आसपास है। तो ये डेटा लेवल लगाने से एग्जैक्ट वो वैल्यू भी हमें दिखाना शुरू कर देता है। अच्छा, इससे हम ये देख रहे हैं, ये हमें दिखा रहा है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है कम है। इस पे हमने पार्ट 1 में भी डिटेल से बात की थी कि ये सब कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, वो हमें एक ही साथ नज़र आ जाती हैं चीज़ें, और ये यही चीज़ हमें यहाँ शो हो रही हैं। एक आपके जब ने, क्योंकि अभी एक मंथ सेलेक्ट किया हुआ है तो एक ही मंथ की तमाम प्रोडक्ट्स ये दिखा रहा है यहाँ पे। ये क्या, लाइन से हमें क्या फ़ायदा होता है, लाइन से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें पूरी ये पता चल जाता है कि देखिए हम इस पर आते हैं, पहले एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे आपने लिप्टन ले ली, जूस ले लेते हैं, हम चलें जूस ले लेते हैं। अब लाइन हमें क्या दिखा रही है, जूस में हमने लिया, ये हमें दिखा रहा है जूस की सेल दिखा रहा है सब सिर्फ, क्योंकि यहाँ हम देखें ऊपर है नीचे है ये। अच्छा, यहाँ पे लाइन हमें क्या दिखा रहा होता है, ट्रेंड दिखा रहा होता है, यानी कि देखें लाइन हमें ऊपर से नीचे जाती हुई नजर आती है, ठीक है। यानी कि पहले हमारी सेल ज़्यादा थी, 5,969 सेल थी। फरवरी में हमारी सेल 4,000 पे आ गई। मार्च में हमारी सेल 2,383 पे आ गई। यानी हर महीने इस प्रोडक्ट की, ये तो जूस है, इसकी प्रोडक्ट इन 3 महीनों में हमें ऊपर से नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। तो ये है लाइन जो हमें एक नज़र में दिखा देता है। जैसे हम किसी और का देखते हैं, अब नौरस का आप ले लें तो अभी ये जनवरी में तो इसका डेटा, यानी कि जनवरी में ये तो स्टोर में अवेलेबल नहीं होगा ये प्रोडक्ट, तो सिर्फ 2 महीने का डेटा हमारे पास है, फरवरी और मार्च का। तो फरवरी में जो इसकी सेल है वो मार्च में बढ़ी है, तो ये लाइन ऊपर जाती हुई आपको नजर आएगी।
किसी और का ले लेते हैं, को चॉकलेट का ले लेते हैं। देखें इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट है, जनवरी में सेल्स ज़्यादा है, फरवरी में सेल बहुत गिरी है। वजूहत कुछ भी हो सकती हैं, और मार्च में फिर दोबारा इसकी सेल्स बढ़ गई। तो ये है डैशबोर्ड, और कि किस तरीके से हम इसमें इसको ऑल पे ले लेते हैं। इसमें इस वक्त तमाम डेटा कलेक्टिवली हमें नज़र आ रहा है। एक दफ़ा चेक करते हैं, हमने तकरीबन तमाम चीज़ें ले ली हैं। जी, तकरीबन हमारी सब चीज़ें कवर हो गई हैं। अब बाकी फॉर्मेटिंग का है कि आप किसी बैकग्राउंड चेंज कर दें, इसका इनके कलर चेंज कर दें। इन ये जो बॉक्सेस मैंने बनाए थे इनके कलर चेंज कर सकते हैं आप, और इसका ये तमाम चीज़ें मुख्तलिफ कलर्स में आ सकती हैं। ये आपके ऊपर है कि कैसा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल आप ये डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं। तो मैंने एक सिंपल सा आपको बना दिया। मज़ीद इसकी फॉर्मेटिंग आप जैसे दिल चाहे कर सकते हैं। वर्किंग की हद तक मैंने पूरा जैसा आपको बता दिया कि देखें इसमें मुख्तलिफ तरीकों से हम किस अमल से, ये जो दो थे आपने मैंने अभी बताया भी था कि ये दोनों स्लाइसर हैं। ये स्लाइसर के अंदर हम क्लिक कर करके ये फिल्टर का काम करते हैं, ठीक है ना। ये अब यानी कि फिल्टर्स जो होते थे पहले, अब उनको एक स्लाइसर के नाम से एक बेहतरीन किस्म की शेप दे दी गई है। और क्लिक्स में इसमें ना तो हमें फार्मूला लगाना पड़ रहा है, ना इसमें हमें कुछ जैसे हम एडवांस फिल्टर में लगाते थे कुछ लिखना पड़ रहा है। सिंपल इतना आसान काम हो गया कि आप सिंपल ये देखें, क्लिक्स पर हमारा काम हो रहा है। हम जिसको चाहें, जिस प्रोडक्ट को चाहें देख सकते हैं, और चाहें सारी प्रोडक्ट ले लें, और महीना फरवरी का हो तो ये सारी प्रोडक्ट फरवरी के महीने में कैसी क्या पोजीशन है ये हमें दिख जाएगी, मार्च में दिख जाएगी, फरवरी में दिख जाएगी। तो हमारे पास अभी ये 3 महीने का डेटा था, तो ये अगर पूरे साल का होता तो हर महीने पे हम जाके, ये डिपेंड करता है कि बैक पे आपका डेटा जो है वो है क्या। क्योंकि आप देखेंगे कि हमने यहाँ मंथ में हमारे पास 3 ही महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च। तो जाहिर है ये हमें 3 ही महीने का डेटा दिखा सकता है। तो जो चीज़ यहाँ होगी जाहिर है वही हमें आगे नजर आ रही होगी। बेस जो है वो इसी डेटा पर हो रहा है। एक और चीज़ आखिर में बता दूं कि यहाँ पर अगर हम कोई चीज़ चेंज करते हैं, जैसे अब यूं समझ लें कि कोई प्रोडक्ट है उसका रेट चेंज हो गया, तो हम करेंगे क्या, प्रोडक्ट पे जाएंगे, और जैसे कैपरी का फर्ज करें आपको रेट चेंज हो गया है, तो यहाँ कैपरी पे 3 जगह अलग अलग महीनों पे है। यहाँ कैपरी का रेट फर्ज करें अब 60 हो गया है, 60। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके सिक्स, जहाँ जहाँ प्राइस है तीनों महीनों में 60 कर देंगे। ये 3 लाइनें थी, मैंने कर दिया, वरना कॉपी करके को नीचे से ड्रैग करके पेस्ट भी कर सकते थे। अच्छा, ये मैंने 60 कर दिया। अच्छा, अब आप देखेंगे कि 60 हमने कर दिया, तो ये डेटा इसको हम ऑल कर देते हैं पहले। 60 हमने रेट चेंज कर दिया। अब इसका इफेक्ट उधर आएगा, इस वक्त नहीं आएगा, क्योंकि हमने अपनी शीट पे जाते हैं, और शीट पे जाने के बाद आप देखेंगे कैपरी कि यहाँ पे ये देखें 11,000। रेट चेंज होने से इसके अमाउंट में फ़र्क आना चाहिए। अभी आ रहा है 1,10,825। तो ये चेंज हुआ है या नहीं, हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके पहले हम देख लेते हैं। 1,10,000 था ना, अब इस पे चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। ये देखें कैपरी 1,20,900 हो गया। क्या किया मैंने, यहाँ पे राइट क्लिक किया, रिफ्रेश का बटन दबाया, रिफ्रेश में करूँगा तो जो डेटा मैंने यहाँ चेंज की है वो हमारा
यहाँ चेंज आ जाएगा और यहाँ पे जो चेंज होगा तो ये डैशबोर्ड पे भी चेंज हो जाएगा। देखें कैपरी 1,20,900 है। हम इसे वहां भी जाके चेक कर लेते हैं। सिर्फ कैपरी पे जाएंगे और ये देख लेंगे 1,20,900 हमें दिखा रहा है। तो यहाँ भी ये चीज़ चेंज हो गई। तो अगर यहाँ हमारे डेटा में कोई चेंजेस आती हैं, तो जाहिर है कि हम स्टैटिक डेटा तो है नहीं, अभी तो स्टैटिक है क्योंकि हम सीख रहे हैं। मगर जब काम चल रहा होता है तो इस डेटा में चेंजेस आती रहती हैं, बिल्कुल आएंगी, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ेंगी और महीने भी, अगला महीना शुरू होगा उसका डेटा इसमें शामिल हो जाएगा। उसके सेल्स का डेटा और उसकी प्राइसेस में भी ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं। तो यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे और अपनी शीट पे जाएंगे और सिर्फ एक काम करेंगे यहाँ पे। अभी ये थोड़ा सेलेक्टेड आ रहा है, एक मिनट ज़रा मैं इसको ऑल कर दूं। मैंने ऑल कर दिया और इसको भी ऑल कर दिया और यहाँ पे गए। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे जाके डेटा में जब हमने कोई चेंजेस आई उसके बाद हमें अपनी शीट पे जाना है और यहाँ पे शीट में रहते हुए राइट क्लिक करना है, रिफ्रेश दबाना है। रिफ्रेश दबाऊंगा, जहाँ भी मेरे जिसमें चेंज आया है वहीं पे जाके मैं रिफ्रेश दबाऊंगा तो ये सारा डेटा हमारा अपडेट हो जाएगा, इसमें भी और डैशबोर्ड पे भी। इसमें ये नहीं, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। वरना अगर ये ऐसा ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती तो फिर बड़ा हमें एक एक चीज़ जो है इसमें मैनुअली करनी पड़ती, जबकि ये बहुत ज़बरदस्त सहूलत है हमारे लिए कि सिर्फ रिफ्रेश का बटन है कि उन्होंने दिया और बहुत आसानी कर दी कि रिफ्रेश करते ही हमें ये सब चीज़ें अपडेट हो जाएंगी और कोई हेडेक हमारे लिए नहीं बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मगर ये है कि ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी और मकसद ये भी था कि थोड़ा आपको डिटेल्स से बता दिया जाए ताकि कोई चीज़ इसमें रह ना जाए। अच्छा, इसमें मज़ीद बहुत सारी तरह तरह के डैशबोर्ड बन सकते हैं, क्योंकि देखा इसको डिज़ाइन हम कैसे करना है, एक से ज़्यादा। अभी मैंने 2 स्लाइसर लिए थे, मज़ीद स्लाइसर भी ले सकते हैं और उन्हें उनको हम ऐसे यहाँ प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे अगर हमारे पास 4 स्लाइसर हों तो हम इसे इसको छोटा कर लें और वो स्लाइसर हम यहाँ ला के रख दें, जैसे इनको हमने यहाँ रखा है, और उनको यहाँ प्लेस कर दें। उन पर हम क्लिक करेंगे, साथ साथ डेटा चेंज होता जाएगा उन स्लाइसर के फिल्टर्स की वजह से। तो उम्मीद है कि आज का ये आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिस करें, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये ऐसी चीज़ है कि बगैर प्रैक्टिस के नहीं आ सकती आपको। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपके पास लैपटॉप हो या पीसी हो, ताकि क्योंकि ये सारी चीज़ें आप मोबाइल पे नहीं कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करें और आपका क्या रिजल्ट है मुझे उसको इन्फॉर्म करिएगा कि आपने इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। आज की वीडियो में यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।